दोस्तों आज हम आप लोगों को अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान झगड़े के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जो है वो समझ आए कि आखिर इन दोनों के दरमियान झगड़े की वजह क्या है, ये दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अज़रबैजान एक मुसलमान मुल्क है और आर्मीनिया में क्रिश्चियंस ज़्यादा होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान झगड़े की वजह यह है कि एक इलाका है जिसका नाम है नगोर्नो कराबाख। ये इलाका इन दोनों के दरमियान झगड़े की वजह है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झगड़े की जो वजह है वो कश्मीर है। दोस्तों अब इसके बारे में हम कुछ आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि बात कहाँ से चली आ रही है और कहाँ तक जा रही है। दोस्तों 1920s में जब सोवियत यूनियन बनी तो ये दोनों यानी अज़रबैजान और आर्मीनिया ये दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ी कुव्वत जो होती है वो ये चाहती है कि जो छोटी ताकतें हैं वो उससे लड़ने के बजाय आपस में लड़ती रहें। जिस तरह के बरतानिया का ये असूल था कि वो चाहता था कि मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए ताकि वो दोनों आपस में लड़ते रहें और यूँ ना हो कि वो दोनों आपस में इकट्ठे होकर बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ें। लिहाजा ये एक स्ट्रेटजी है जो बड़े मुल्क वाले इख्तियार करते हैं। इसी तरह जो सोवियत यूनियन थी उसने भी यही तरीका इख्तियार किया कि वो ये चाहते थे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया आपस में लड़ते रहें ताकि उनको आपस में मिलकर या किसी और के साथ मिलकर सोवियत यूनियन से लड़ने का मौका ना मिले। इसके लिए अब उन्होंने किया क्या, सोवियत यूनियन वालों ने इसके लिए क्या किया, अब ज़रा समझिएगा। दोस्तों ये जो इलाका है नगोर्नो कराबाख, इसमें आर्मीनियन लोग ज़्यादा हैं, मगर हुआ ये कि सोवियत यूनियन ने नगोर्नो कराबाख का इलाका अज़रबैजान में शामिल कर दिया और कहा कि ये इलाका अज़रबैजान का हिस्सा ही रहेगा। अब इसकी वजह ये थी कि अब वो ये जानते थे कि आर्मीनियन लोग नगोर्नो कराबाख में ज़्यादा हैं और अगर उनको आर्मीनिया में शामिल कर दिया जाएगा तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने ये किया कि नगोर्नो कराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा करार दे दिया। अब अज़रबैजान इस वजह से लड़ता है कि ये इलाका उसका है और आर्मीनिया इस वजह से लड़ता है क्योंकि वहाँ पे आर्मीनिया लोग ज़्यादा हैं। दोस्तों इसके बाद ये हुआ कि 80s में सोवियत यूनियन जो थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद जो पार्लियामेंट थी, जो लोकल पार्लियामेंट थी नगोर्नो कराबाख की, उन्होंने वोट किया कि हम लोग आर्मीनिया में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद ये हुआ कि ये दोनों मुल्क जो थे वो सोवियत यूनियन से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके थे, अलहदा हो चुके थे। लिहाजा इन्हें अब आपस में लड़ने का मुकम्मल मौका मिल चुका था। इसके बाद लेट 80s में और अर्ली 90s में इनके दरमियान जंग का सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला काफ़ी साल तक जारी रहा। उसमें हज़ारों लाखों लोग मरे और इससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को जगह छोड़कर एक से दूसरी साइड पर स्विच करना पड़ा। इसके बाद ये हुआ दोस्तों कि रशिया ने दोबारा बीच में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाकर 1994 में जंग बंदी करवा दी, मगर हमेशा ये होता रहा कि जंग बंदी हमेशा होती रही है इनके दरमियान, मगर कभी भी अमन का मुआहिदा नहीं हो सका। अब दोस्तों आपको एक और बात ये बताएं कि 1994 में जब इन दोनों के दरमियान जंग बंदी कर दी गई तब तक आर्मीनिया वालों ने लड़कर नगोर्नो कराबाख को अपने कब्ज़े में ले लिया था। नगोर्नो कराबाख के तकरीबन तमाम इलाके आर्मीनिया ने अपने कब्ज़े में ले लिए थे, मगर रशिया ने जब 1994 में दोबारा बीच में इन्वॉल्वमेंट करके इन दोनों के दरमियान सीज़ फायर करवाया, इन दोनों के दरमियान जंग बंदी करवाई, तो उसके बाद फ़ैसला ये हुआ कि जंग ख़त्म हो जाएगी और जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है वो अज़रबैजान के अंडर ही रहेगा, वो अज़रबैजान का हिस्सा ही रहेगा। मगर नगोर्नो कराबाख में आर्मीनियन लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से उन्होंने अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट बना ली और उन्होंने अपने आप को एक अलहदा मुल्क करार दे दिया कि हम एक अलहदा मुल्क हैं, हम ना अज़रबैजान में हैं, हम ना आर्मीनिया में हैं। पहले वो ये चाहते थे कि हम आर्मीनिया में शामिल हों, मगर उनको पता था कि अज़रबैजान ऐसा नहीं होने देगा। लिहाजा उन्होंने अपने आप को एक अलहदा कंट्री डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से। मगर इस फ़ैसले को बाकी सब ने तो कबूल नहीं किया, ख़ुद आर्मीनिया ने भी इस फ़ैसले को कबूल नहीं किया क्योंकि आर्मीनिया वाले चाहते हैं कि ये इलाका उनमें शामिल हो। तो दोस्तों इसके बाद यही सूरत हाल चलती रही कि पूरी दुनिया के ख़्याल में और पूरी दुनिया के लिहाज से और असलियत में भी देखा जाए
تو نگورنو karabakh کا علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے، مگر وہاں پہ آرمینیا لوگ زیادہ ہیں۔ وہاں پر جو حکومت چلتی ہے وہ ان کی سیلف گورنمنٹ ہے، یعنی نگورنو karabakh کے لوگوں نے جو اپنی ایک سیلف گورنمنٹ بنائی ہے، اپنے آپ کو علیحدہ ملک ڈکلیئر کیا ہے، ان کی علیحدہ حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت وہاں پر چلتی ہے۔ اور نگورنو karabakh جو ہے وہ برائے نام آذربائیجان کا حصہ ہے، مگر حکومت وہاں پہ انہی کی ہے، آرمینیا کے لوگوں کی ہے جو نگورنو karabakh میں رہتے ہیں، اور ان کو جو پشت پناہی ہے وہ پشت پناہی ان کو آرمینیا سے ملتی ہے۔ وہاں پر جو اصل میں ڈیسیشنز چل رہے ہوتے ہیں وہ آرمینیا کے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب 4-5 دن سے دوبارہ جھگڑا اس لیے شروع ہوا کیونکہ ان جگہوں پر آرمینیا قبضہ کرتا ہے اور آذربائیجان یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ تمام کا تمام علاقہ میرا ہے۔ وہ اس لحاظ سے جھگڑا کرتا ہے، اور آرمینیا جو ہے وہ اپنے اس لحاظ سے جھگڑا کرتا ہے کہ یہاں پر آرمینیا لوگ زیادہ ہیں، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اب باقی لوگوں کا اگر ساتھ دینے کی بات کریں تو ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کا مکمل طور پر ساتھ دے رہا ہے، اور ترکی کی جو ایئر فورس ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ مکمل طور پر آرمینیا کے ساتھ لڑ رہی ہے، مگر ترکی والے اس چیز کو زیادہ شو نہیں کرتے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ آذربائیجان کے لوگ جو ہیں ان کی نسل جو ہے وہ ترک ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ آذربائیجان کے صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اور ترکی ایک قوم ہے اور صرف 2 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے آرمینیا کی کہ کون کون آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے، رشیا کے آرمینیا کے ساتھ تو بہت گہرے تعلقات ہیں، مگر اس کے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا رشیا کی جو پریورٹی ہے، جو فوکس ہے، وہ اس چیز پر ہے کہ دونوں کے درمیان جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ فی الحال ہمیں آرمینیا کا براہ راست ساتھ دے کر اس کے ساتھ لڑنے والا ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، جیسا کہ ترکی آذربائیجان کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو دوستو یہ صورتحال ہے، مزید صورتحال کے ساتھ آپ کو آگاہ رکھیں گے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔